जिंदगी में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। नमस्कार, मैं संतोष यादव आप सभी का स्काई फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि लिखित परीक्षा में 70 नंबर में 70 नंबर कैसे ला सकते हैं। 30 जो नंबर होता है, हमारे 30 मार्क्स होते हैं, वो हमें इंटरनल मिल जाते हैं हमारे विद्यालय से। बाकी 70 नंबर का आपका लिखित एग्ज़ाम होगा। तो आज हम इस सिलेबस पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले पूर्णांक हमारा 70 अंक का होगा। इसमें जो कुछ टॉपिक हैं, इस वर्ष के एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक बाहर निकाल दिए गए हैं, तो कुछ तो बाकी हैं जिनको, तो कितने नंबर का कौन सा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमारे यूपी बोर्ड में मैथ के सिलेबस में नंबर सिस्टम सिर्फ वास्तविक संख्या पे सवाल करता है, यही पूछता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता। तो बहुत छोटा हो जाता है। बड़े अच्छे से हम इस चीज़ों को कवर करेंगे। नंबर सिस्टम पूरे 5 अंक मिलेंगे, इसमें केवल हमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। दूसरा है बीजगणित, जो हमें 18 अंक प्रदान करेगा। सबसे ज़्यादा पूरे मैथ के जितने भी सिलेबस में है, जितने भी टॉपिक हैं, इस पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला अलजेब्रा है, बीजगणित है। इसमें बहुपद, दो चर, युगपद समीकरण है और द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी है, जिसमें से बहुपद और समांतर श्रेणी को इस वर्ष के एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा, अर्थात सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। बाकी दो चर रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण पूछे जाएंगे, अर्थात हम 2 टॉपिक पढ़ के, 2 चर रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण पढ़ के हम 18 अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, ये 5 अंक प्रदान करेगा और निर्देशांक ज्यामिति में हमें रेखा के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट ज्यामिति है, जो 12 अंक प्रदान करेगा। ज्यामिति में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, क्लास 10th की मैथ में त्रिभुज पढ़ना है, रचनाएं पढ़नी है, वृत्त के स्पर्श रेखा, रेखा बिंदु, जो कि वृत्त के स्पर्श रेखा को सिलेबस से बाहर कर दिया गया है इस वर्ष के एग्जाम में। तो हमें त्रिभुज और रचनाएं, रेखा बिंदु पे ही ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति, टेक्नोमेट्री जिसको बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति 10 अंक प्रदान करेगा और उसमें क्या है, त्रिकोणमिति परिचय के बारे में जानना होगा, बेसिक चीज़ें हैं। त्रिकोणमिति सरसमकाएं, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। सरसमका को इस वर्ष के एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, अर्थात इसको सिलेबस से बाहर कर दिया गया। बाकी पहले की तरह जैसे पूछा जाता है, परिचय, त्रिकोणमिति परिचय और ऊंचाई दूरी से सवाल आएंगे और ये 10 नंबर देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। नेक्स्ट है मेंसुरेशन, ये 10 अंक प्रदान करेगा। मेंसुरेशन में हमें वृत्त के क्षेत्रफल से और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से सवाल किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं मेंसुरेशन 10 मार्क्स है, त्रिकोणमिति टेक्नोमेट्री 10 नंबर है, ज्योमेट्री 12 नंबर है। अच्छे नंबर प्रदान कर रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है जो टफ है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सांख्यिकी है, स्टैटिक्स, ये हमें 10 अंक प्रदान करेगा और इसमें हमें क्या पढ़ना है, वही ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में जानना है, जो कि बहुत ही बेसिक है। कुछ फार्मूले हैं बेसिक, उन्हें हम पढ़ के ये पूरे 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक और टॉपिक है जो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये प्रायिकता इस वर्ष के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, अर्थात सिलेबस से बाहर कर दिया गया। तो ये हमारा सिलेबस रहा, जिसे हम पढ़ के 70 में 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 अंक संख्या पद्धति से, अलजेब्रा से 18 नंबर है, बीजगणित से, निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक हैं, ज्यामिति से, ज्योमेट्री से 12 अंक आने वाले हैं। त्रिकोणमिति या टेक्नोमेट्री कह लें, ये 10 अंक प्रदान करेगा। मेंसुरेशन 10 अंक, सांख्यिकी 10 अंक और प्रायिकता जो इस वर्ष के एग्जाम में नहीं आएगा तो उसको छोड़ ही देते हैं। अब इसको एक बार काउंट कर लेते हैं। 18 12 हमारा 30 हो गया, 30 और ये 10 40, 10 50, 10 60, 10 70, ये 70 अंक हो रहे हैं। और पूरे मैथ की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने A to Z कंप्लीट बैच, कंप्लीट कोर्स आपने देख लिया जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। सारी चीज़ें एकदम आपको यहीं से मिलेंगी, कुछ भी नया नहीं होता। अंक बदल सकता है, मेथड नहीं बदल सकते, क्वेश्चन सेम होगा, टाइप नहीं बदल सकता। यूपी बोर्ड का तो पैटर्न फिक्स है, आप अगर अच्छे से पढ़ लें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से आए, सारी चीज़ें फिक्स है। उसका एक सिलेबस, एक क्राइटेरिया है, यहीं से देगा, बहुत टफ भी नहीं दे सकता।
तो सारी चीज़ें हम लोग सिलेबस से पढ़ेंगे। मैं किसी बुक पे फोकस नहीं करूँगा, मैं एक ऐसे समझिए कि एक कुल मिला के एक कंबाइन करके सारे बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का समावेश करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके परिचय में जो लोग भी हैं जो इस वर्ष के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उनका अगर कोई भी टॉपिक वीक है या कोई भी सब्जेक्ट वीक है जो उनको समस्या होती है, उनसे आप बताइए कि स्काई फाउंडेशन एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़ के वो अपनी तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। ये है, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 5 नंबर कहाँ से आएगा, एक एक नंबर हम बताएंगे कि एक एक मार्क्स जो होता है कहाँ से चुराया जा सकता है, कट्टा नहीं है। ये तो निश्चित जान लीजिए कि 70 में हमारा 69 नहीं हो सकता अगर हम ढंग से तैयारी कर लें। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत बाहर से आएगा, बहुत कठिन है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको नंबर सिस्टम पे मिलेगी। मेरा उद्देश्य ये होगा कि वीडियो एकदम ऑथेंटिक, छोटी हो, बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना हो, 10-15 मिनट का वीडियो हो जिससे आप आसानी से कहीं भी कभी भी देख लें और उसे देख के समझ पाएँ। इसलिए बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, 10 से 15 मिनट का ही वीडियो होगा। बाकी आप एक अपना नोट्स बना लें, उस पर लिखते रहें, ठीक है। उसमें फार्मूले जो हैं, जो उसमें मेथड है, कॉन्सेप्ट है, लिखना एक बहुत बड़ा स्किल होता है कि अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो इस पे नंबर हमें कैसे एग्जामिनर प्रभावित होकर दे सकता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए।